बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। आज जी मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के हवाले से जो वक्तन फ़वक्तन डिटेल थी आपके सामने रखी, लेकिन आज अचानक से जी मुझे एक मुत्तहिदा अरब अमारात से कॉल आती है जिसमें यह कहा जाता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के जी आप खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात भी हमारा एक मुस्लिम बरादर मुल्क है और पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो तल्लुकात हैं वो ऐसे किसी किस्म के नहीं कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात ने जी अपना डिपॉजिट मांगा है तो हम बेजा मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर तनकीद करेंगे, या पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक से भी पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं वो कतन भी ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी बातों से जी ये तल्लुकात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी जो प्लानिंग इस वक्त पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए की गई थी वो तमाम की तमाम प्लानिंग एक तो सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो है इन्होंने उड़ा के रख दी है। और आप इस जंग के अंदर देखें तो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरबिया का जो बामी दिफाई मुआहदा है उसके समरात भी आना शुरू हो चुके हैं। वो लोग ये कह रहे थे कि जी अब पाकिस्तान क्या करेगा, बरहा इस हवाले से प्रोपेगेंडा भी किया गया कि पाकिस्तान इस जंग के अंदर जी फंस चुका है, अब पाकिस्तान को सऊदी अरबिया के साथ मिलकर जी ईरान के खिलाफ जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल को एक जानब जहां सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान की क़यादत ने न सिर्फ इन तमाम अनासर को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि साथ ही साथ वो तमाम प्लानिंग जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया को इकट्ठे इस सूरत हाल के अंदर कूदने में बराह रास्त चीज़ें हमवार की गई, उस तमाम की तमाम जो मनसूबाबंदी है उसको ही उड़ा के रख दिया गया है। नहायत ही अच्छी खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। बरहा चैनल को रिपोर्ट किया जा रहा है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले जी मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से अब जावेद चौधरी की जानब से जी एक नया दावा जो है वो किया गया। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू या अपना एक ओपिनियन भी रखा इस सूरत हाल के अंदर कि मुत्तहिदा अरब अमारात या पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इस सूरत हाल के अंदर जी कहां पे खड़े हुए हैं। तो अब जरा आपने ये जावेद चौधरी की एक खबर सुननी है, फिर बाद में सऊदी अरबिया से जो खबर सामने आई है इसने इस तमाम सूरत हाल के अंदर पूरी काया जो है वो ही पलट के रख दी है। क्योंकि जो समझ रहे थे कि पाकिस्तान जी पैसे वापस करते ही घुटनों पर आ जाएगा, पाकिस्तान की इकानमी ऑलरेडी इस जंग के अंदर जो तेल महंगा जो है वो हुआ है, इसके अलावा बदतरीन बुरान है, तो पाकिस्तान इस पर स्टेबल नहीं कर सकेगा। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान का एक दरीना साथी और भाई मुस्लिम मुल्क सऊदी अरबिया जो है वो मैदान में आया है, और साथ साथ पाकिस्तान का दोस्त जो है चीन भी कैसी हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ कोई मुश्किल वक्त हो और उसमें चीन जो है वो ना खड़ा हुआ। अब बेसिकली जावेद चौधरी जो है उनका इस हवाले से नाज़रीन कराम ये कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को जी ईरान जो है वो बड़ी तकलीफ दे रहा है। ऐसी हालत में यूएई का पाकिस्तान से मुतालबा था कि हमारे साथ मिल जाएं, हमारा दिफा करें और ईरान पर जी स्ट्राइक शुरू करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर हमने जो पैसे आपके पास रखवाए हुए हैं वो इसे आप जो है वो जल्द अज जल्द हमें वापस कर दें। एक जानब जहां ये अब जावेद चौधरी की जानब से ये दावा किया जा रहा है, अब पसे पर्दा जो हकाइक हैं वो तो ज़ाहिर बात है जो ऑफिशियल्स हैं वही बता सकते हैं, ये महज एक जावेद चौधरी की जानब से जो खबर थी वो आपके सामने रखी है। अब जी आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर जो सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के हवाले से है। देखिए, इस पर ज़्यादा गुफ्तो शनीद या ज़्यादा कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं की जा सकती, क्योंकि पसे पर्दा जो इस वक्त सूरत हाल है मशरिक़ वुस्ता में ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर, तो इस वक्त एक समझिए कि एक नाजुक सूरत हाल है, और ऐसे में बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना जो है वो पाकिस्तान के लिए एक तो मुनासिब है। अब सबसे पहले सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरबिया की जानब से जी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, और पाकिस्तान की चूंकि इस वक्त इकानमी जो है या IMF के प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को अब ऑलरेडी हमने कर्जा तो मुत्तहिदा अरब अमारात को वापस करना है, जो कि इसी मंथ अप्रैल के अंदर किस्तवार इनको वापस भी किया जाएगा। तो ऐसे में अब नाज़रीन कराम सऊदी अरबिया से जो खबर सामने आई है वो इंतहाई अहम है। तो खबर नाज़रीन कराम यह है कि सऊदी अरबिया ने जी पाकिस्तान को ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए $5 अरब जो है वो देने का ऐलान किया है। ये इंतहाई इस वक्त एक अच्छी खबर है। सऊदी अरबिया की जानब से एक भारी इन्वेस्टमेंट जो है इसका ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जी सऊदी अरबिया की जानब से की जाएगी। बात जो है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये कैसे हो सकता है कि मुश्किल वक्त हो और पाकिस्तान के साथ इसका दोस्त मुल्क चीन जो है वो ना खड़ा हुआ, तो अब चीन जो है वो कैसे मदद करेगा। बरहा इस हवाले से भी ऐसी खबरें जो थी वो गर्दिश कर रही थी कि चीन भी जी पाकिस्तान से पैसे मांग रहा है, या मतलब एक अजीबो गरीब किस्म की इस सूरत हाल के अंदर एक प्रोपेगेंडा और फॉल्स इंफॉर्मेशन जो वो फैलाई भी गई। लेकिन अब चीन ने भी इस हवाले से एक बड़ी उनके हवाले से भी एक खबर जो है वो सामने आ रही है। चीन जो है इसके हवाले से मैं आपको बताऊं तो बेसिकली चीन IPPs की गर्दिशी जो है इसके कर्जा जो है इसमें रिलीफ देगा। अब IPPs बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्ट्रिक की जो शोबे हैं या दीगर जो इन्वेस्टमेंट है चीन की, इसके अंदर जो कर्जा दिया गया है चीन की जानब से, चीन ने कहा है कि हम उसमें
जी पाकिस्तान को रिलीफ देंगे। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि चीन और सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ एक मरतबा फिर से अपना जो दोस्ती और भाईचारा है वो निभाया है, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान जो है वो इस एक इंतहाई फैसला कुन इस घड़ी है जिसमें से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ जी एक खबर ये सामने आई थी कि जी ईरान की जानब से सऊदी अरबिया के अंदर इनका जो दारुल हुकूमत है रियाद, वहां पर जी अमरीकी सफारतखाने पर हमला भी किया गया। ये बेसिकली 3 मार्च की खबर थी जब ये खबरें सामने आई थी। लेकिन अब इसमें ईरान ने यह कहा है कि उन्होंने जी जो रियाद के अंदर अमरीकी सफारतखाना था इस पर हमला हमने नहीं किया। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में जी तरदीद कर दी है। अब जरा इसको भी आपने समझना है कि ये तरदीद किया है तो फिर पसे पर्दा सऊदी अरबिया के ऊपर जो हमले हो रहे थे वो हमला आवर जो मुल्क था वो कौन था। अब ये चीज़ें मैं आप पे चाहता हूं कि आप जो साहिब अकल हैं वो ज़रा कमेंट्स में बताएं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपके इल्म में भी होनी चाहिए कि हमें भी जो है वो पता चले कि आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। अब इसमें जी ईरानी पासदारान इंकलाब ने इस वाले से यह कहा है कि रियाद में जी अमरीकी सफारतखाने पर हमले से ईरानी फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। यह यकीनी तौर पर किसी और मुल्क की कार्रवाई थी जिसका मलबा ईरान के ऊपर डाला गया ताकि सऊदी अरबिया को इस जंग के अंदर जी शामिल किया जा सके। मतलब इस चीज का आपको अच्छी तरह से इल्म हो चुका होगा कि कौन सा मुल्क जो है वो इस वक्त इन तमाम चीजों के पीछे अभी भी पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं वो तोड़कर ऐसी सूरत हाल जो है वो पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। दिन को मैंने पाकिस्तान के जो तर्जमान है दफ्तर खारजा उनके वाले से आपको बताया कि बहरहाल ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाई गई कि जी ईरान जो है वो पाकिस्तान पर अदम एतमाद कर रहा है मुज़ाकरात के वाले से। तो अब बाकायदा तौर पर जो ईरान के वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची वो भी मैदान में आ चुके हैं और इन तमाम बेबुनियाद मन घड़त कहानियां जो हैं इनको उड़ा के रख दिया है। अब ये जो मैं बयान आपके सामने रखूंगा ये पाकिस्तान के जो हामी हैं जिनको पाकिस्तान से मोहब्बत है लगन है वो तो इससे खुश होंगे, लेकिन उनके जख्मों पर यह नमक मजीद अब यह बयान छिड़केगा जो कि पाकिस्तान को लेकर अपने दिल में बुग़्ज़ रखते हैं या जो दुश्मन अनासर हैं। अब जरा इस बयान को आपने गौर से सुनना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का यह कहना है कि हमने जी मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। गुज़श्ता रोज अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने यह खबर नशर की थी कि ईरान ने जी इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से ही मिलने से इनकार कर दिया है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि सालसी के मुताबिक ईरान ने जी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है कि वो आइंदा दिनों में इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मुलाकात के लिए तैयार नहीं और यह कि अमरीका के जो मुतालबात हैं वो जी नाकाबिले कबूल हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ज़राए का यह भी कहना है कि तुर्की और मिस्र अब भी इस हवाले से पेशरफ्त की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए नए मकामात जिनमें कतर का दारुल हुकूमत दोहा या तुर्की का शहर या इस्तांबुल शामिल है पर गौर किया जा रहा है, जबकि तातुल खत्म करने के लिए नई तजावीज़ जो है वो भी जेरे गौर है। अब यहाँ नहायत ही अहमियत की जो स्टेटमेंट थी वो थी अब्बास अराक्ची ईरानी वज़ीर ख़ारजा की। उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो बेबुनियाद इस वक्त मन घड़त कहानियाँ जो बनाई जा रही थी इस्लामाबाद और ईरान के दरमियान जी कशीदगी या एक नई जो दराड़ है वो डालने के लिए वो आप समझिए कि ये अपनी मौत ही आप मर चुके हैं। और ये हमारा भी बहैसियत पाकिस्तानी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने मुल्क के पाकिस्तान के साथ खड़े हों, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।